जिनके घर में मृत्यु हो गया है तो उनका बोला गया कि जो है ना इनके घर का जो है ना भाई आपके घर का नाम का आदमी मृत्यु हो गया, उनका डेट नाम कट गया है, लेकिन उनका राशन आज तक आ रहा है, लेकिन वो राशन हम लोग को नहीं मिलता। वो राशन डीलर के पास से कहाँ जाता है, इनका डिटेल हमको चाहिए। आप जितना व्यक्ति है, मरे हुए व्यक्ति तक का आप अनाज उठा रहे हैं, पब्लिक ले रही है ना, तो हम क्या करें? देखिए ये बिहार है और कहा जाता है कि बिहार में सब कुछ संभव है, या पीछे से हो या घुमा करके हो या किसी भी तरीके से हो। बेवकूफ अगर कोई बनती है तो वो जनता। यहाँ काला बाजारी बिल्कुल साफ प्रतीत हो रहा है कि डीलर साहब मरे हुए व्यक्ति का अनाज उठाते हैं और फिर अनाज उठाने के बाद जो व्यक्ति मरा हुआ है उनको भी बोल रहे हैं कि हम दे देते हैं। दरभंगा में डीलरों की लूट के किस्से तो वैसे अक्सर ही सुनने को मिलते रहे हैं, लेकिन जाले प्रखंड के राढ़ी उत्तरी पंचायत के जहांगीर टोला से डीलर द्वारा किए गए घपले की जो खबर निकल कर आई है वो अपने आप में जितनी शर्मनाक है उससे कहीं अधिक सरकार के सिस्टम पर भी सवाल खड़ा करती है। कई परिवार जिसके सदस्य कब कहां इस दुनिया को त्याग कर स्वर्गवासी हो गए, उनके नाम पर भी सरकार के खजाने से डीलर लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे न जाने कितने परिवार हैं जिनको ये खबर भी नहीं होगी कि उनके और उनके स्वर्गवासी परिजन के नाम पर क्या घोटाला चल रहा है। जय मिथिला, मैं शाहिद इकबाल इस समय मौजूद हैं दरभंगा जिला के जाले प्रखंड अंतर्गत राढ़ी उत्तरी पंचायत में, और राढ़ी उत्तरी पंचायत का ये जहांगीर टोला है। जी, सबसे पहले आप ये बतलाएंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद एहसान उर्फ जूही। क्या समस्या है आपकी? देखिए, हमारी समस्या ये है कि पहले तो यहाँ राशन बढ़ता था तो प्रत्येक आदमी पे जो है ना 5 किलो 10 किलो दाना जो है ना हमेशा कम मिलता था। इसके लिए हम लोग आवाज़ माना उठाए तो सिर्फ इस महीने वज़न जो है ना पूरा मिला, नहीं तो इससे केवल जितना भी राशन जब से आ रहा है, जब से प्रत्येक महीने जो है ना प्रत्येक आदमी का मैक्सिमम कम से कम किसी का 5 किलो किसी का 10 किलो ऐसे करके राशन कम पड़ रहा है। उसके बाद पिछले महीने नरौद से एक डीलर आया बाजू गाँव से। सबसे पहले आप ये बतलाइए कि आप जिनसे जो दाना लेते हैं, अनाज लेते हैं, उन डीलर साहब का नाम क्या है? देखिए, उन डीलर साहब का नाम जो है ना, क्या नाम इनका, चांद बाबू, मतलब उसका जो है ना असल अहमद रजा उनकी लड़की के नाम का ये डीलर है, लेकिन उसको हैंडल कर रहा है उनका जो है ना लड़का अहमद रजा। आप लोग कितना दिनों से उनसे जो है खादान लेते हैं? लगभग समझिए कि 4 साल से, 3.5 से 4 साल से। 3.5-4 साल से जो आप ले रहे हैं, तो ये जो मामला आप बतला रहे हैं कि हमें कम दिया जा रहा है या जितना यूनिट है उस यूनिट के हिसाब से नहीं दिया जा रहा है, तो इसका पता आपको कैसे चला? इसका पता हम लोग को ऐसे चला कि बीच में जो है ना राशन जो है ना 1 महीना ये लोग नहीं बांटे, तो हम लोग बाहर से जो है ना कुछ राशन उठा करके लाए नरौद से। तो वहाँ से जो जब लेकर के आए ना तो कुछ आदमी को जो है ना एक्स्ट्रा नाम मिला, मतलब एक्स्ट्रा एक आदमी का जो है ना 2 आदमी का मिला। तो हम लोग को पता चला तो नेट पे हम लोग सर्च किए। सर्च करने के बाद डिटेल निकाले तो प्रत्येक आदमी का नाम, किसी का 5 आदमी है उनको 3 आदमी का मिल रहा है, किसी का 10 है उनको 9 आदमी का मिल रहा है, किसी का 8 है उनको 7 का मिल रहा है। तो इस तरीके से फिर हम आकर के गाँव में चेक करना चालू किए। चेक करते करते लगभग मालूम पड़ा तो गाँव में 40 से 50% राशन कार्ड ऐसा है कि जिसके पास जो है ना पूरा का पूरा राशन नहीं मिल रहा है। और हम ये राशन के लिए इनके पास आए, आवाज़ उठाए कि भाई ये नाम का राशन आ रहा है तो ये राशन जा रहा है क्यों? और ये राशन नहीं मिलने का वजह एक चीज़ और है कि पहले हम लोगों को बोला गया कि भाई ये आदमी मर गया है। किसी के घर की बेटी विवाह हो करके गई तो बोली कि उनकी बेटी का नाम कट गया। जिनके घर में मृत्यु हो गया है तो उनका बोला गया कि जो है ना इनके घर का जो है ना भाई आपके घर का नाम का आदमी मृत्यु हो गया, उनका डेट नाम कट गया है, लेकिन उनका राशन आज तक आ रहा है, लेकिन वो राशन हम लोग को नहीं मिलता। वो राशन डीलर के पास से कहाँ जाता है, इनका डिटेल हमको चाहिए। क्या आप जब आपको जानकारी हो गई तो अपने डीलर साहब से इस चीज़ों के बारे में आपने बतलाया? जी हाँ, इनका क्या बोला? इनका डिटेल हम लोग बताएं, उनसे बात भी की, उनका वीडियो भी हमारे पास बना हुआ है। क्या बोला गया, बोलिए ना। उन्होंने बोला कि भाई हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, आप लोग का जो है ना मृत्यु का हम राशन नहीं दे सकते हैं,
जिनका नाम नहीं है, जिनका आधार कार्ड से नहीं जुड़ा हुआ, उनको हम राशन नहीं दे सकते हैं। आपको जहाँ जाना है, जो करना है वो आप कर सकते हैं। नहीं तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि अब जो बिहार सरकार खादान दे रही है उसमें फिंगर लगता है। बायोमेट्रिक जो है उसमें अंगूठा लगा करके और उस व्यक्ति को चिन्हित करके दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार चाहती है कि गलत व्यक्तियों तक जो है ये अनाज नहीं जाए, जो रियल है उस तक जाए। तो क्या आपका अंगूठा उसमें लगता है? जी हाँ, अंगूठा लगने के बावजूद भी किसी का 10 आदमी का नाम शो कर रहा है। आज भी मेरे पास डिटेल है पूरा, जो एक्स्ट्रा दाना आज भी जो उठाए हैं। आपको कितना आदमी का मिलता है? हमको 5 आदमी का राशन मिलता है, जिसमें सिर्फ 4 आदमी का राशन मिला है। उस पे नाम कितना है राशन कार्ड पे? 5 आदमी का नाम है और मिलता है 4 आदमी। 4 आदमी। चलिए, और है कुछ व्यक्ति, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी मोहम्मद इमरान हुआ। कितना आदमी का आपका कार्ड पे नाम है? 8 आदमी का नाम है, 7 आदमी का मिलता है। क्यों आखिर? आखिर कि जैसे हम नौरोज से जो दाना उठाए गए ना, तो हमको 8 आदमी का दाना दिया है, और इनके पास जो दाना हम उठाए हैं तो ये हमको 7 आदमी का दाना देता है। चलिए, आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है कि हमारा 7 आदमी का कार्ड पे नाम है, हमको 6 आदमी का दाना मिलता है। आपका? हमको तो 4 आदमी का 4 आदमी का 4 आदमी का आपको मिलता है। लेडीज लोग यानी कि यहाँ पर अगर ये कहा जाए तो कुछ ऐसे खास व्यक्ति हैं जिनको उनके यूनिट के हिसाब से दिया जा रहा है, और बाकी कुछ ऐसे भी पीड़ित व्यक्ति हैं जो आप हमारे कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं। यहाँ बड़ी तादाद में एक जनता, यहाँ पे जन वितरण प्रणाली है, ये जन वितरण प्रणाली की दुकान है, जिसके सामने जनता पूरी तरीक़ा से आक्रोशित है और अपने आक्रोश को बयां कर रहे हैं। चलिए आइए और कुछ महिलाओं से जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शहनाज। क्या समस्या है आपकी? 5 आदमी का इस पर दाना आ रहा है, मिल रहा है मगर 4 आदमी का दाना। आप? सरदा नाम है हमारी। कितना आदमी का दाना मिलता है? हमको पीला कार्ड है। अच्छा। 1 महीने का फ्री हमको नहीं मिलता है। बोलता है कि हम फ्री 5 किलो देंगे, फ्री 70 किलो नहीं देंगे, 35 किलो हमको पैसा लेके देता। यानी आपका जो नाम है वो अंत्योदय में है? हाँ, पैसा लेके देता है 35 किलो ये पर पीला पर, फ्री नहीं देता है, 5 किलो देता है कि 35 किलो कैसे दे दियो। क्या है इनका? इनका जो है ना नाम जो है ना अंत्योदय का, जो 35 किलो वजन जो होता है ना, वो वजन अच्छा, आप लोग ये पहले बताइए कि ये कागज क्या है, ये देखें, ये सब क्या चीज़ है? एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं पूरा डिटेल। अच्छा, यहाँ हम अपने कैमरेमैन को कहेंगे थोड़ा सा इस चीज़ पे भी दृष्टि डालें, देखें, थोड़ा अपने कैमरे में कैप्च करें इसे। देखिए, इसमें दिखलाया जा रहा है 5 आदमियों का ये यूनिट है जिसमें नाम है इनका, और यहाँ एक ऐसे व्यक्ति है जो ऊपर में इनका नाम है और यहाँ नॉट सी डेड लिखा हुआ है। अब शायद इससे क्या मतलब है, ये तो इस चीज़ की पूरी तरीके से व्याख्या यहाँ के जन वितरण प्रणाली के जो दुकानदार है यानी डीलर साहब है यही बतलाएंगे। शायद इन्हीं शब्दों पर इन्हें इस तरीक़ा से बरगलाया जा रहा है, जबकि यहाँ पूरी तरीक़ा से ये नज़र आ रहा है कि इन्होंने 10 किलो और 15 किलो मिलाकर के 25 किलो यहाँ अनाज आवंटित होता है, और डीलर साहब एमओ ऑफिस से यानी जन वितरण प्रणाली के भंडार से अपना खाद्यान्न प्राप्त करते हैं, और जनताओं तक जो 30 किलो 5 व्यक्ति का यूनिट बनता है उस हिसाब से न दे करके 25 किलो यानी 5 आदमी का देते हैं। यानी 6 आदमी जहां 30 किलो देनी चाहिए वहां वो मात्र और सिर्फ 25 किलो अनाज देते हैं। और भी कुछ जनताओं का आरोप है जो ये कहते हैं कि अंत्योदय में मेरा नाम है, परंतु हमें अंत्योदय का लाभ नहीं दिया जा रहा है। अभी इस समय हम जहांगीर टोला, जहां जिस डीलर साहब पे जो आरोप लग रहा था उनके पास है, और ये वास्तव में ये डीलर नहीं है, डीलर इनकी सिस्टर है, लेकिन सारे काम काज करता धरता जो भी हैं ये व्यक्ति हैं। चलिए इनसे जनताओं की समस्या पूछते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बतलाइए। मेरा नाम अहमद रज़ा है। तो आप सबसे पहला कॉज ये बतलाइए कि डीलर आप हैं या ऑर्डर दूसरा है? नहीं, मेरे सिस्टर के नाम से लाइसेंस है। तो आपकी सिस्टर को ही हक होता है बांटने का, आप वहाँ पर क्या करते हैं? जी नहीं, नॉमिनी दिया हुआ है सरकार। अच्छा, आप नॉमिनी हैं? जी नॉमिनी है। नॉमिनी में है तो ठीक है। आपको सबसे पहला मुद्दा ये है कि एक महिला ने आरोप लगाया है कि मेरे 7 व्यक्तियों का इस राशन कार्ड पे नाम है, जी, जबकि मेरा अंगूठा आधार से बायोमेट्रिक जो कार्ड है, राशन कार्ड है, उससे टच है।
फिर भी हमें नहीं दिया जा रहा है, ये संज्ञान में आपके है? जी नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। अगर वो- वैसा होगा तो यहाँ से आधार जो है अंगूठा लगा के वेरीफाई किया जाता है, उसको अप्रूवल जो है ऑफिस करते हैं, हम वहाँ मशीन से लगा करके दे देते हैं। ऑफिस का काम होता है वो वहाँ से ओके करना। अगर किसी कारण वहाँ से ओके नहीं होके आता है तो फिर मशीन पे आधार शो नहीं करता है, तो फिर आधार शो नहीं करेगा तो हम कैसे फिंगर लगाएंगे? नहीं, आप तो जानते हैं कि ये ऑथेंटिक आदमी है जी। इसका नाम है जी। फिर आखिर उसको न मिलने का क्या कारण? नहीं मिलने का कारण है जब तक मशीन पे आधार नहीं दिखाएगा जब तक फिंगर नहीं लग सकता है। 1 मिनट, एक व्यक्ति का आधार पे फिंगर नहीं होगा, जी। दूसरे का तो लगना चाहिए। हाँ, दूसरे का तो अलग वो आप उसको क्यों नहीं बतलाते हैं? तो हम बताते हैं कि ये अगर 7 व्यक्ति है ना, एक का नाम अगर नहीं है, बाकी 6 में से कोई भी व्यक्ति आकर के दाना उठा सकता है। तो आखिर क्या कारण है कि वो महिला बोलती है कि जब भी हम आते हैं तो वो बोलते हैं कि आपका अंगूठा नहीं लग रहा है, आपको नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा कोई मामला मेरे साथ नहीं आया है। और मतलब कि आपका कट गया है। आपके राशन का, आप ये कहते हैं कि आपका जो राशन कार्ड नंबर है, इस राशन कार्ड का दूसरा व्यक्ति उपयोग कर रहा है, किसी नहीं, को ऐसा कहा? मामला मेरे पास कोई भी नहीं आया। जबकि अगर वो उस- ऐसा आया है तो उस महिला को यहाँ पे बुलाया जाए, हम उसका समस्या देखते हैं क्या है, उसके बाद अभी मीडिया के सामने ही हम बताते हैं उसको। व्यक्ति है, पॉज कर करके ले लिए। दूसरा आरोप ये है कि आप मरे हुए व्यक्ति का भी जो है अनाज उठा रहे हैं, कहाँ तक ये सवाल सही है? जी नहीं, मरे हुए का नहीं उठ रहा है। जबकि प्रूफ भी है, आदमी दिखला रहा है। 1 मिनट, कागज आप दिखलाएंगे हमें? एक कागज दिखलाइए कोई जो मरे हुए व्यक्ति का है। इसमें कौन व्यक्ति मरा हुआ है? शाला खातून, जाकिर, आफ्ताब कौन का है, ये इसमें भूल जाइए। हुआ है ये जाहिदा खातून इसमें मरी हुई है, ठीक। और इनका पीला कार्ड है। अब 1 मिनट, आप ये कागज बतलाएंगे? हाँ, उसको सारा डिटेल है। चलिए सर, इसमें एक व्यक्ति है जहदा खातून जी। जो यहाँ नॉट सीडेड लिखा भी हुआ है। इससे नॉट सीडेड का क्या अर्थ है? मतलब इसका आधार सीडिंग नहीं हुआ है। आधार सेटिंग नहीं है, सीडिंग नहीं हुआ। यानी जबकि इस व्यक्ति का कहना भी है कि ये आदमी मर चुकी है। आप 1 मिनट जी। मर चुकी है, उसके लिए है कि आप एक आवेदन लिख करके दीजिए कि फलाना कार्ड में फलाना व्यक्ति जो है मृत्यु हो गई है, उसका नाम इस पर डिलीट किया जाए। वो हम आवेदन को ब्लॉक में देते लेकिन हैं, कटवाते हैं। 1 मिनट, ब्लॉक कटवाती है जब आवेदन नहीं दिया आवेदक। जी। आप इस दाने को उठाव कर रहे हैं या नहीं नहीं? नहीं, जो भी उठ रहा है वो कस्टमर ले रहा है। कस्टमर बोल रहा है कि हमें नहीं मिल रहा है, हमें ये बतलाया जा रहा है कि ये जो जहदा खातून है वो मर चुकी है। मरे हुए व्यक्ति का न तो अंगूठा लगता है, जिस कारण से उसको अनाज नहीं दिया जाएगा। सुनिए। और यहाँ 1 मिनट, यहाँ शो कर रहा है कि उसको अनाज मिल रहा है। ये अंत्योदय कार्ड है सर। जी जी। यहाँ जो शो कर रहा है तो इसका मतलब एक आदमी का है ना इसमें आधार, वो एक व्यक्ति जो है फिंगर लगा के दाना ले सकता है। जबकि वो एक आदमी बोल रहा है कि ये मेरा अंत्योदय है, हमें 35 किलो मिलनी चाहिए। अंत्योदय का मतलब है देता होगा 10 आदमी हो या 5 आदमी हो, 35 किलो ही देना है। अब जो बायोमेट्रिक है, पर्ची निकलता है, पर्ची कार्ड के साथ उस व्यक्ति को दिया जाता है, बोला जाता है कि जाके आप अनाज लीजिए। आपका पर्ची में देखिए कि कितना आपका पर्ची निकला है। और वो व्यक्ति कह रहा है कि हमें अंत्योदय का लाभ 35 किलो न दे करके हमें सिर्फ और सिर्फ 6 किलो दिया जाए। जिन्हें आरोप लगाने को तो कुछ भी लगा सकता है। ये अभी राजनीति मुद्दा है, ये कोई पर्सनल मुद्दा नहीं है, ये राजनीति मुद्दा है। अभी अभी चुनाव, पंचायत चुनाव खत्म हुआ है, इस लेकर के यहाँ मुखिया में 5 कैंडिडेट थे, सरपंच में किना से 3 कैंडिडेट थे, और पूरे पंचायत मिला के मुखिया सरपंच समिति तीनों में 8-8 कैंडिडेट थे, है ना। चलिए ठीक है कहना आपका, लेकिन क्या आपके जो जन वितरण प्रणाली की दुकान है उस जगह जो व्यक्ति आपके हक मांगने के लिए गए, आपने उस पर FIR दर्ज किया है? जी नहीं। लूट का क्या कारण? जी नहीं, कुछ व्यक्ति जो है हमको धमकी दे रहे थे, वहाँ पे भी आके कहे, हमने कहा कि ठीक है, अगर आपको लगता है दिक्कत ना, विभाग ऊपर है, अब विभाग को जा करके दे सकते हैं। तो फिर वो व्यक्ति ने क्या किया, हमारे साथ रात को जब हम वितरण करके लौट रहे थे, वो लोग 8-10 आदमी का ग्रुप बना करके मेरे साथ छीना-छोरी किया, मारपीट किया। तो उसी की FIR जा करके हमने थाना पे लिखवाई है। यानी जो दुकान पे आपके जन वितरण प्रणाली की जो दुकान है उस पे जो व्यक्ति गए थे अनाज लाने के लिए, उन पर कोई आरोप नहीं है? जी नहीं, उन पे आरोप नहीं है। उसी में से कुछ आदमी, मेरे पास तो इस बार 500 कुछ आदमी अनाज लिए हैं, क्योंकि हमारा टैगिंग था पिछली दफ़ा संतोष राम के पास, तो वहाँ से आने, रिटर्निंग होने में हमको टाइम लग गया। इसी वजह से अब पब्लिक को घबराहट हुई, तो कहीं कहीं से अलग अलग जनता ये कह रही है
कि हम पूर्व से जो भी अनाज ले रहे हैं उसमें डिडक्ट करके 2-3 आदमी का माइनस करके मिलता है। जब हम पिछले इलेक्शन के टाइम में जब हम दूसरे जगह जन वितरण प्रणाली की दुकान पे गए तो वहाँ हमें पता चला कि जो हमारा ऑथेंटिक था 7 आदमी का था तो हमें 7 आदमी के हिसाब से मिलता था। 5 आदमी है तो 5 आदमी के हिसाब से, जबकि आप उसका हर आदमी में हर कार्ड में 2 आदमी 1 आदमी का कम करके दिया है। इसका भी मुद्दा है। जी नहीं, वो पूरा जो है फिंगर लगा, हम क्या बोले, बायोमेट्रिक है। आप फिंगर निकलता लगाने के बाद पर्ची निकलता है। पर्ची आप लोग देते कहाँ जी हैं? पर्ची देते हैं। जनता बोल रही पर्ची नहीं देती। देते हैं क्या? आप लोग को कार्ड में पर्ची मिलता है कि नहीं? पर्ची मिलता है, पूछिए, वहाँ भी जनता है, पूछिए। पर्ची दे, हाँ। पर्ची में क्या लिखा रहता है? कैमरामैन थोड़ा सा आप आ गए जाएंगे। पर्ची में रेट लिखा। 1 मिनट, अनाज कितना दाम का मिलता है आपका? गेहूं का क्या रेट है? गेहूँ का क्या रेट है हमको नहीं मालूम है। चावल का क्या रेट है? चावलों का रेट नहीं है मालूम। कितना आदमी आपके घर में? 1 मिनट, कितना आदमी? 5 आदमी है। 5 आदमी का दाना मिलता है। 5 आदमी का मिलता है। हाँ। जबकि जो है सरकार जो है डबल कर दी है, इसके बारे में जानकारी है? नहीं। आपका हाँ, डबल मिला है। डबल मिलता है? हाँ, मिलता है डबल फ्री वाला मिलता है। हर महीने में डबल फ्री मिलता है। अच्छा, अनाज जो आप जो लेते हैं कितना आपको गेहूं मिलता है चावल टोटल 5 आदमी में? 5 आदमी में ध्यान नहीं होगा। 5 आदमी में कितना मिलता है? कैसे ध्यान नहीं है आपको? चावल कितना गेहूं मिलो? चावल यानी कि 1 महीना के 15 किलो चावल मिले है, 2 महीना के 30 किलो चावल मिले है। आ गेहूँ 20 किलो मिले है। गेहूं 20 किलो? हाँ। यानी 15 और 20 जो 15 और 10 यानी 25 किलो आपको मिलता है। हाँ। 25 किलो का कितना रेट लिया जा रहा है आपसे? 25 किलो के रेट लिया कि 1 मिनट सर, क्या गेहूं का क्या दाम पड़ता है? ये 2 रुपया गेहूँ का दाम। और चावल का 3 रुपया। जबकि जनता बतला रही है कि हमसे 4 रुपए के हिसाब से लिया गया है। हमसे 136 रुपया कुछ बतला रही थे कि लिया जा रहा है। और कितना दे रहे हैं उसको? 4 आदमी या 5 आदमी का आप दे रहे हैं? सर हम तो एक ही बात बोले ना, ये राजनीति मुद्दा है। फिंगर लगाने के बाद भी बोलेगा, दाना लेने के बाद भी बोलेगा कि हमको नहीं मिलता है। आप पैसा 50 की जगह वो 100 भी बोल इस सकता है। आरोप को आखिर आप किस तरीका से डिसॉल्व करेंगे, हल कैसे करेंगे? देखिए, ये विभागीय मामला है। विभाग को अगर उनकी दिक्कत है तो विभाग को दे, विभाग आके स्वयं जांच करेंगे इनकी और वो पूछेंगे। ये राजनीति मुद्दा नहीं होना चाहिए। जनता ये आरोप लगा रही है कि हमने इसका आवेदन बहुत एमओ को दिया, बीडीओ साहब को दिया, जिला खाद्य आपूर्ति को दिया, लेकिन इन सारों जगह पे वो जा करके वो क्या मामला करते हैं, वहाँ से विभाग से कोई व्यक्ति आता ही नहीं है। ऐसा भी आरोप है, क्या ये सच है? सर आरोप कुछ भी लगाए उसके बारे में तो हम कुछ नहीं बोल सकते। वो तो विभाग का मामला है, मेरा मामला तो है नहीं। इसमें हम क्या बोल सकते हैं? देखिए 1 मिनट, हाँ, ये राशन कार्ड है। ये डीलर साहब का चढ़ा हुआ है ये राशन। इसमें वजन देख लीजिए, ठीक है ना? क्या है इसमें? पूरे गांव के किसी भी राशन कार्ड में डीलर का जो साइन किया हुआ है उसको हम गलत नहीं कर सकते हैं ना। इस पे देख लीजिए, डीलर का साइन किया हुआ है 21 किलो 14 किलो, कितना हो गया टोटल? 35 किलो। जबकि आपका नाम इसमें है 8 आदमी का। 8 आदमी का डिटेल भी मेरे पास है। 8 आदमी का राशन उठ रहा है। ये आपका जो है 35 किलो जो है ना जी, ये आपका क्या, ये कौन सा जनरल कार्ड है या अंत्योदय कार्ड है? ये जनरल कार्ड है। तो जनरल कार्ड में आपको 8 आदमी के हिसाब से देना होगा। नहीं, 7 आदमी, एक मृत्यु है ना। एक मृत्यु है आपका, वो पेपर दिखलाइए। अगर मृत्यु है तो उसका उठना नहीं चाहिए ना। अगर मृत्यु है तो उस व्यक्ति का दाना तो नहीं उठनी चाहिए। हाँ, नहीं उठता है। देखिए पिछले महीने पेपर में आप दिखलाइए जल्दी। है कुछ आदमी। इससे पहले आप मरे हुए व्यक्ति को का भी दाना दे रहे थे। हम क्या बोले कि जैसे फिंगर लगाते हैं ना, जितना का उठता था टोटल दे देते। जिनको अगर नाम कटवाना होता है राशन कार्ड से, वो आवेदन लिख करके दे कि हमको नाम कटवाना है। ओके, लेने का अधिकार पता है। अभी व्यक्ति जो बोल रहे हैं, जिनके पास पक्के का मकान है वो भी राशन नहीं ले सकते, जिसके पास बाइक 4 चक्का है वो भी नहीं ले सकते, जो 50,000 का केसीसी ले चुके हैं वो भी दाना नहीं ले सकते, जिसकी आमदनी 10,000 से ज़्यादा है वो भी नहीं ले सकते व्यक्ति। जिस व्यक्ति, 1 मिनट सर, जिस व्यक्ति के पास राशन कार्ड है, चाहे उसका पक्का का हो चाहे कच्चा का हो, राशन कार्ड है तो आपको देना पड़ेगा। जी हम तो दे रहे हैं। आप थोड़ी दे रहे हैं, वो तो जो है आपको जो है सरकार मुहैया करा रही है और आप दे
रहे हैं, तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि उनको जो है जिनके पास पक्का का मकान है, जिसके पास केसीसी, ये आपको नहीं, जिसके पास कार्ड है उन सारे को आपको देना है? जी, तो वह माध्यम हमको बनाए हुई है ना सरकार हाँ। देने के लिए, तो हम अनाज दे रहे हैं। तो उसी तरीक़ा से अगर आपके कार्ड में, किसी व्यक्ति के कार्ड में कोई मृत्यु हो जाता है तो वो आवेदन, ठीक है ब्लॉक नहीं दे सकते तो वो हमको आवेदन दे, हम किना से ब्लॉक में स्वयं जमा करेंगे। लेकिन आप तो इसी गांव के हैं, आप तो जानते हैं कि वो व्यक्ति मर गया, तो आप खुद ही उसको चिन्हित कर करके क्यों नहीं नाम काटते हैं? आखिर आप भी इसमें कहीं ना कहीं संलिप्त हैं, आप भी कहीं ना कहीं इसके लोभ में फंसे हुए कि मरे हुए व्यक्ति का हम अनाज उठा लेंगे और उस व्यक्ति को ना दे करके इसको कहीं ना कहीं काला बाजारी सेल करेंगे। जी नहीं सर, इतना बड़ा गांव है और अभी जो बायोमेट्रिक होने की वजह से मेरे नहीं, पास आखिर एक मिनट सर, आखिर क्या कारण है कि मरे हुए व्यक्ति का अभी तक आप अनाज उठा रहे हैं? पहले सर कहाँ उठा रहे हैं? उठ रहा है, यहाँ पर दिखलाया जा रहा है। ये पूरा डिटेल है, ये पूरा कार्ड पे मरे हुए व्यक्ति के बारे में आप बतलाइए, यहाँ दिखलाया जा रहा नहीं है। नहीं, तो वो पब्लिक ले रहा है ना। आप उठा रहे हैं ना, तब तो आप दे रहे हैं। नहीं नहीं, फिंगर लगा के पब्लिक ले रहा है नहीं, ना। आप अगर फिंगर उठा करके पब्लिक ले रही है जी। तो ला कौन रही है? ला पब्लिक ले रही है ना। आप पहले आप तो लाते हैं ना। जी, हमको तो पूरा अनाज मिलता है। हाँ, उसमें तो से हम जितना वितरण तो करते चोरी तो आप कर रहे हैं ना। जी नहीं सर, नहीं, पब्लिक अनाज चोरी आप कर रहे हैं इसलिए कि आप जितना व्यक्ति है, मरे हुए व्यक्ति तक का आप अनाज उठा रहे हैं। पब्लिक ले रही है ना, तो हम क्या करें? देखिए, ये बिहार है जाएगा ना दाना। और कहा जाता है कि बिहार में सब कुछ संभव है, या पीछे से हो या घुमा करके हो या किसी भी तरीके से हो। बेवकूफ अगर कोई बनती है तो वो जनता। यहाँ काला बाजारी बिल्कुल साफ प्रतीत हो रहा है कि डीलर साहब मरे हुए व्यक्ति का अनाज उठाते हैं और फिर अनाज उठाने के बाद जो व्यक्ति मरा हुआ है उनको भी बोल रहे हैं कि हम दे देते हैं। तो आखिर मरा हुआ व्यक्ति कब्र से उठ करके या फिर आकाश से या फिर स्वर्ग से या परलोक से आकर के यहाँ अनाज उठा करके ले जाते हैं। बहुत बड़ा मसला है ये, बहुत बड़ी समस्या है, जिन समस्याओं से पूछने पर डीलर साहब भी बोलने से कतरा रहे हैं। आखिर क्या है मामला? इन सारे मामलाओं का फिर से एक बार पूछताछ करने के लिए सरपंच हम संपर्क कर रहे हैं यहाँ के डीलर साहब से। बोलिए क्या मामला है? क्या पूछिए ना। मरे हुए व्यक्ति का अनाज आप उठा रहे हैं। वही तो कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं, अब उसका जो कट कर रहे हैं तो इसीलिए पब्लिक चिल्ला रही है हमारे। जबकि आपको खुद चाहिए था। खुद पिता हमारे। एक मिनट सर, जब आपको खुद पता है कि अगर मरे हुए व्यक्ति का अगर हम ले रहे हैं तो कालाबाजारी है, तो आपको खुद को चिन्हित करके उस व्यक्ति का नाम काट करके हटा देनी चाहिए था ना। जी, हमने लिस्ट बना लिया है। ऐसा क्यों नहीं किया अभी तक आप? हाँ, लिस्ट बना करके विभाग को दे चुके हैं। विभाग के नाम से आप जिला में भेजेंगे, सभी का नाम ऑटोमेटिक। कब आपने दिया? इलेक्शन के दौरान दिया। लिखित प्रतिलिपि है आपके पास? जी नहीं, वो ब्लॉक में दे तो दिया। फिर कैसे माना जाए कि आपने वहाँ दिया है मरे हुए व्यक्ति का लिस्ट? नहीं, हमने दे दिया है आवेदन लिख। नहीं, ये माना नहीं जा सकता है। जब आपके पास प्रतिलिपि नहीं है, आपके पास रिसीविंग नहीं है, तो कैसे माना जा सकता है? तब जनता के ऊपर आप कैसे आरोप लगा सकते हैं कि ये पॉलिटिकल मामला है? ये सही मामला है? जी नहीं, ये राजनीति मामला है। कहे ना, इनसे मेरी व्यक्तिगत जमीनी लड़ाई है, इसकी वजह से ये कर रहे हैं। ये तो खुद भी ले रहे हैं, पूछिए मरे हुए का अनाज। ये अपना कार्ड चेक करवाए कि क्या 5 आदमी। चलिए, वापस जाता है, सरकार ले जाता है वापस अनाज। ये दिखाइए, समझे? आप नहीं लीजिएगा अनाज तो वापस जाता है सरकार। डीलर साहब का कहना लगा के तो ले जाते हैं। डीलर साहब का कहना है कि मरे हुए का आदमी का अनाज हम ले रहे हैं। पूरे गांव का एक भी राशन कार्ड अगर छूटता है तो इसमें एक व्यक्ति मरा हुआ है। कैमरा से देख लीजिए, इसमें राशन डीलर का हस्ताक्षर किया हुआ है, 7 आदमी का राशन। ठीक है, एक आदमी इसमें मृत्यु है, लेकिन उसके साथ ही पूरा डिटेल यहाँ उठ करके आ रहा है। देख लीजिए, 8 आदमी का राशन। इस व्यक्ति का कहना बिल्कुल सही है कि यहाँ जो डीलर का पूरा कार्ड पे सिग्नेचर किया गया है ये डीलर साहब का है, और डीलर साहब यहाँ 14 किलो और 21 किलो मिलाकर के 35 किलो 7 व्यक्ति का देते हैं। जबकि इसके पिछली तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ टोटल व्यक्तियों की संख्या 8 है। जबकि अगर डीलर साहब देते तो 8 व्यक्तियों पर यहाँ दे करके और 35 प्लस
5 यानी 40 किलो दे करके यहाँ ये मेंशन होता, जबकि यहाँ मेंशन 35 किलो का है, साफ प्रतीत है। सर ये वहाँ पे पहले से दर्शाया गया। मम्मी मेरी मरी तो इधर है, पापा मेरा मरा हुआ 10 साल हो गए। 10 साल मरे हुए हुआ, तो यहाँ मामला क्या है? यहाँ तो मामला साफ आप इनके पापा को अगर 10 साल मरे हुए हो गया है तो सर ये नाम जो इसमें इसका पुराना कार्ड चेक किया जाए, इसमें 3 ही व्यक्ति का नाम था सर। डायरेक्ट दफा 19 में ये कैसे नाम जुड़ गया 10 साल पहले मरा हुआ मृत्यु का? एक मिनट वो मामला मरे हुए मृत्यु, अगर हमको जानकारी नहीं हुआ होगा तो उठा होगा। हाँ। इस चीज का आप मान रहे हैं कि उठा अगर हमको जानकारी में नहीं होगा तो उठा होगा। ये उठा हुआ है, और इस व्यक्ति का कहना है कि हमको नहीं दिया जा रहा है, और जबकि ये भी पेपर शो कर रहा है कि आपने उसका उठाया है। ये अगस्त का मामला है, ये अभी का नहीं है। अगर एक मिनट अगर अगस्त का मामला होगा और इनकी मम्मी अगर सितंबर में मरी होगी तो इसको नहीं मिलना चाहिए। हाँ तो देख लीजिए और महीने का। और अगर इनकी मम्मी अगर मान लिया जाए सितंबर से पहले मर चुकी है तो फिर भी नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आपने तो मरे हुए, हद तो सबसे बड़ा आपने कर दिया कि मरे हुए व्यक्ति का भी अनाज उठा लिया। ये बिहार है, हर चीज़ संभव है।